मंगल होरी खेलो नित बसंत नित फाग, नित मंगल होरी खेलो, नित मंगल होरी खेलो, नित बसंत नित फाग, नित मंगल होरी, नित मंगल होरी खेलो, नित बसंत नित फाग, नित मंगल होरी। होली के दिन आप जानते हैं होलिका को जलाया गया। अग्नि का बड़ा भारी दान है, कार्य है, क्योंकि अग्नि देवता ने होलिका को वरदान दिया था कि किसी भी हालत में तुम जल नहीं सकते, और चाहे किसी भी तरह से मृत्यु आ जाए तो तुम जल नहीं सकते। और वरदान दे करके फिर वो बहुत पछता है, क्योंकि प्रहलाद को लेकर वो गोद में बैठे। अब अग्नि देवता के सामने प्रश्न पड़ा, धर्म का प्रश्न, कि मैंने इनको वचन दे दिया कि मैं तुमको जलाऊंगा नहीं, और इस वचन को मैं अब कैसे भंग करूं। और प्रहलाद तो स्वयं साक्षात अबोधिता है, स्वयं साक्षात गणेश का प्रादुर्भाव, और इनको किस तरह से जला जाए, इनको तो कोई नहीं जला, और मेरे भी शक्ति से परे, ये तो मेरे शक्ति से परे। तो उन्होंने विचार ये किया कि अहंकार कैसा कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने मैं अपनी शक्ति की कौन सी बात कर, मेरी ऐसी कोई सी भी शक्ति नहीं है जो इनके आगे चल सके, इनकी शक्ति इतनी महान है, तो इनको तो मैं जला सकता ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लूं। लेकिन इस वक्त दूसरा बड़ा भारी मेरे सामने धर्म का है, तो कर्तव्य और धर्म, इसमें जो कश्मकश हुई, उस वक्त ये सोचना चाहिए कि धर्म कर्तव्य से ऊंचा, धर्म कर्तव्य एक सर्वसाधारण कर्तव्य से ऊंची, और उससे भी ऊंची चीज आत्मा का कर्तव्य। कृष्ण के जीवन को बहुत कम लोग समझ पाए, क्योंकि उस जमाने में धर्म की ये दशा हो गई थी कि लोग धर्म को बहुत ही ज्यादा गंभीरता पूर्वक, बहुत उसको सीरियस बना के सब ढुढाचार्य बने कि धर्म बहुत सीरियस चीज, इसमें आदमी को जो है बिल्कुल सीरियसली सब करना, क्योंकि कर्मकांड बढ़ गए। अब कर्मकांड करने में बड़ी आफत रहती कि अगर आपने इधर से उधर दीप जला दिया तो भगवान जी रहा, इधर से उधर आपने अगर उद्बत्ती जला दी तो भगवान जी ना, अगर लेफ्ट हैंड से आपने कुछ कर दिया तो गया। इन सब बातों की वजह से लोगों में कंडीशनिंग हो गई, और उस कंडीशनिंग की वजह से लोग बड़े गंभीरता पूर्वक धर्म करने लगे, इतने गंभीर हो गए कि उसका आह्लाद, उसका उल्लास सब खत्म। तो राधा जी की जो मेन शक्ति थी वो थी आह्लाद दायी, सबको आह्लाद देना, ये उनकी मेन शक्ति, और इसीलिए उन्होंने फिर होली का त्योहार, कृष्ण ने आकर के जितनी भी पूजाएं थी सबको बंद करके, और कहा कि अब पूजा वूजा मत करो, तुम उस आत्मा की ओर बढ़ो जिसको तुम्हें पालेगा, और छोटी छोटी चीजों में मत खो, शुद्ध चीजों में नहीं खोना, लेकिन ऊंची चीज के और अपनी दृष्टि। तो होलिका का दहन बाद, जैसे मैंने कल कहा, आज से ये तय कर ले अब होली जो है ये दिवाली हो जाएगी, इसका आनंद जो है विभोर, होली का आनंद सीमित, जबकि हम एक ही होली का जला, लेकिन फिर वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बैठा है। लेकिन होली का जो विशेषता है पर्व, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दिवाली अगर इसे बनानी है तो इसमें डिसेंसी के साथ, इंडिसेंट का, अश्लीलता बिल्कुल नहीं आती। अश्लीलता में
तो फिर वो होली नहीं हुई श्री कृष्ण की, नहीं, वो तो होली हुई ऐसे लोगों की जो पार हो जाते हैं होली खेलते वक्त कोई सी भी अश्लीलता ना, यानी ऐसे जैसे सहयोग में हम स्त्री पुरुष होली नहीं खेलते, पुरुष पुरुषों के साथ औरतें औरतें, सहयोग में भाभी देवर में हो सकता है, उसका भी एक नियम है। आप जानते हैं कि जो औरतें बड़ी हैं वो अपने से छोटों के साथ खेलती, और जो बड़े हैं अगर बड़े पुरुष हो उनके साथ स्त्री और छोटी हो तो वो होली नहीं खेल सकती, ना किसी भी तरह का व्यवहार पर्दा होता है। उससे उलट जब स्त्री बड़ी हो पूरे साथ में पुरुष का व्यवहार जो है खिलाफ है, ये अपने आप मानी होता है। इसलिए भाभी देवर में होली होती है, लेकिन जेठ और दुल्हन में नहीं होती, जेठ से पर्दा होता है। और ये कायदा आपको आश्चर्य होगा सारे हिंदुस्तान में है, और वो अपने आप ही चलता है, हम लोगों के अंदर अंतर्निहित है, हमारे संस्कारों में बैठा है। तो होली का जो ये हिस्सा है इसको सहयोग में छोड़ देना पड़ेगा, अश्लीलता का, और होली का जो प्रेम का हिस्सा है इसे अपनाना, कि बगैर भंग किए हुए ही हम सब एक हैं, ये भावना आप जानते हैं। इस वक्त विशेष रूप से गले मिलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का सारा कार्य प्रेम का था, प्रेम को पूरी तरह से लूटने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा ये सब परमात्मा की प्रेम की लीला है, लीला लीला धर, जिसने लीला को धारणा किया वो श्री कृष्ण थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीज को लीला स्वरूप लीलाधर, और ये लीलाधर की जो लीला है उसमें अश्लीलता तो नहीं है। सहयोग के लिए बहुत महान चीज है कि आप हिंदुस्तानी भी हैं और आपके पास संस्कृति की बड़ी भारी एक धरोहर वस्तु है, उसको आप पकड़ के उसी चीज पे जमे और उसी पे आप पर परिपक्वता पाए। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं आप ढूढ़ाचार्य करें या किसी तरह से आप बहुत सीरियस आए प्रसन्न चित्त। आपकी माँ जब हंसती तो आप देखा है कभी कभी तो 7 मंजिल की हंसी आती है, सब लोग हैरान होते हैं कि गुरु लोग तो कभी मुस्कुराते भी नहीं, और माँ की हंसती रहती है और उनके मुंह पर मुस्कुराहट तो कभी जाती है। मैं तो 1 मिनट से ज्यादा सीरियस नहीं हो सकती, जब सीरियस भी होती तब भी नाटक रहता है। और बहुत से लोग इस बात को जान गए, इसलिए वो भी नहीं सीरियसली लेते, ये गलत बात। तो कृष्ण ने ये चाहा कि जो कुछ भी गलत सलत हो गया है राम के जीवन की वजह से, राम का जीवन बहुत आदर्श, बहुत ऊंचा, बहुत गंभीर, तो उन्होंने देखा कि अब ये सब लोग राम बने जा रहे, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, वो तो राम का कार्य राम करके चले गए, अब तो लीला का समय, लीलामय समझना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सारे संसार को लीला का एक पाठ पढ़ा, और लीला का कभी भी अर्थ अश्लीलता या अपने मर्यादाओं से गिरना, अपनी परंपराओं से उतरना, या अपनी जो प्राचीन धारणाएं बहुत सुंदर अभी तक बनी हुई उनको छोड़ना, ये नहीं। हाँ, भी आदि जो गंदी चीजें उनको छोड़ देना है, लेकिन जो पवित्रता की भावनाएं आपस की रिश्तेदारी की है उसको पूरी तरह से सहयोग में हम लोग मानते हैं और उसको निभाना चाहिए। भाई बहन के रिश्ते, अब कल हमारे भाई साहब आए थे, बस देखा उन्होंने कि हमारे बहन का, उनके आंखों से आंसू बह जाते आ रहे हैं। मैं देख रही थी कि बार बार वो आंसू पूछे, वो कुछ और नहीं कर। तो ये जो पवित्रता की भावना है, प्रेम की भावना है, इसमें आदमी को चाहिए कि सहयोग की दृष्टि से विचार, हर एक सहयोग की दृष्टि, सहयोग की दृष्टि से जो शोभायमान हो, तो माधुर्य को लेते हुए शोभायमान करना चाहिए। कोई सा भी बिहेवियर जो कि अशोभनीय है, छोटी छोटी बातों पे बात करना, छोटी छोटी बातों में उलझना, बेकार में आपस में झगड़े करना, किसी भी चीज की मांग करते रहना, हमको ये चाहिए वो चाहिए, या कोई भी तरह की इस तरह की बातें करना ओछा ओछा। और ऐसे लोग सहयोग नहीं करते, एक बड़प्पन लेकर के, उदारता लेकर के अपने को चाहता।
मंगल होरी खेलो, नित मंगल होरी खेलो, नित बसंत नित फाग, नित मंगल होरी, नित मंगल होरी